महाराज, हमें तो ऐसा लगता है कि ये पंडित रामाकृष्णा द्वारा रचित एक मनगढ़ंत कथा है। कल आपका अपमान कर दरबार से प्रस्थान कर गए, अपना स्थान रिक्त कर दिया और आज इनके परिवार की महिलाएं महारानी के अपमान के मंतव्य से यहाँ उपस्थित हुई है। महाराज, पंडित रामाकृष्णा एक नवीन प्रपंच रचने का प्रयास कर रहे हैं, अपने खोए हुए पद को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। किस तरह के मनुष्य हैं और कितना नीचा गिर सकते हैं। नहीं महाराज, गुंडप्पा असत्य नहीं कह रहा, उसे तो असत्य बोलना आता ही नहीं। तो आपके कहने का तात्पर्य क्या है शारदा देवी? ये कि महारानी चिन्ना देवी असत्य कह रही हैं? नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, वो तो हमारे घर में चोरी हो गई थी, हम केवल आपसे न्याय मांगने यहाँ आए हैं। न्याय? महारानी पे असत्य आरोप लगाकर आपको न्याय चाहिए? तुम तीनों को मेरी सौगंध है, अब तुम लोग कुछ नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं। महाराज क्षमा करें, कोई चोरी नहीं हुई। मैंने ही उस हार को तिजोरी से निकालकर स्वर्णकार को उसे स्वच्छ करने को दे दिया और शारदा को यह भ्रम हो गया कि उस हार को किसी ने चुरा लिया है। आपका और इस दरबार का अमूल्य समय नष्ट करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करें। कैसा उपहास हो रहा है यहाँ? ये क्या है ये? महाराज कभी कह रहे चोरी हुई है और कभी कह रहे चोरी नहीं हुई। ये दरबार की अवमानना और ईश्वर तुल्य महाराज और महारानी का असम्मान। महाराज क्षमा कीजिएगा, इसमें दोष आपका भी है। आपने पंडित रामाकृष्णा और उनके परिवार को कुछ अधिक ही छूट दे दी। पंडित रामाकृष्णा की इस धृष्टता का दंड इन्हें मिलना चाहिए। ये दरबार से ही नहीं, इन्हें विजयनगर साम्राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। आचार्य का कथन एकदम सत्य है महाराज। मुझे औपचारिक रूप से निष्कासित किया जाए ताकि मैं विजयनगर त्याग कर पुनः अपने गांव तेनाली लौट सकूं। अब हमें विजयनगर में रहने का और मुझे इस दरबार में आने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। हम आज ही प्रस्थान कर जाएंगे, आज्ञा दें। गुरुजी, अब पता चला ही दिया आपने अपना ब्रह्मास्त्र। मान गए गुरुजी आपकी बुद्धि को। आज तो तेरा स्थान ग्रहण नहीं कर पाया रामा, और अब तो तुम चाह ही रहे हो। अब ये पद मेरा होगा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। महारानी चिन्ना देवी, आपने हमसे असत्य कहा। क्यों? आपने दरबार में सभी के समक्ष ऐसा कहा कि आपने उस चोर को नहीं देखा था, परंतु जब आप ये कह रही थी तब आपकी दृष्टि झुकी हुई थी और इस समय भी आपके नेत्र भूमि को निहार रहे हैं। महारानी चिन्ना देवी, हम यहाँ पर महाराज कृष्णदेव राय बनकर नहीं, आपके पति कृष्णदेव राय बनकर उपस्थित है आपके समक्ष। बताइए, बताइए सत्य क्या है? आप किसे सुरक्षित करने का प्रयास कर रही थी, हम जानना चाहते हैं। आपको स्वामी। हमें? आपका तात्पर्य क्या है? आपको सभी प्रकरण अधूरे दृष्टिगत हो रहे हैं स्वामी। आप पूर्ण सत्य नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात? हमें प्रसन्नता है कि एक पति के रूप में आपने हमारी नेत्रों की पीड़ा समझ ली, परंतु एक राजा होने के नाते आपके राज्य में जो अनाचार हो रहा है वो आप क्यों नहीं देख पा रहे? जाने का मन नहीं कर रहा, मन लग गया है यहाँ।
कोई बात नहीं अम्मा, पहले भी तो तेनाली गांव में ही रहते थे, पुनः मन लग जाएगा। महामंत्री जी, आज राज दरबार में जो कुछ भी घटित हुआ, उस पूरे प्रकरण में कुछ तो है जो हम चिन्हित नहीं कर पा रहे। कुछ तो ऐसा है जो हमारी दृष्टि से परे है। महाराज, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से पंडित रामकृष्ण और महारानी चिन्ना देवी ने... पंडित रामकृष्ण, महामंत्री जी, अब पंडित रामकृष्ण के दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयास कीजिए। पंडित रामकृष्ण महारानी चिन्ना देवी का बचाव कर रहे थे और महारानी चिन्ना देवी किसी चोर को बचाने का प्रयास कर रही थी। इसका अर्थ क्या हुआ? महाराज, कुछ तो रहस्य है, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि महारानी चिन्ना देवी कभी भी कुछ अनुचित नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि चोर जो भी कुछ कर रहा है वो अनुचित नहीं कर रहा है। आज महारानी चिन्ना देवी ने हम पर, हमारी प्रजा के प्रति, हमारे कर्तव्यों, हमारे उत्तरदायित्वों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। महामंत्री जी, महाराज, इस विषय में हमें गंभीरता से विचारना होगा। हम तो चाहते हैं कि आप स्वयं जाएं और इस गुत्थी को सुलझाएं और इस घटना से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकरण को हम स्वयं सुलझाएंगे। हमने सारा सामान बांध लिया, हार तो गया है, साथ में घर भी चला गया। निराश ना हो शारदा, माँ पर विश्वास रखो। वैसे भी वो हार तुम्हें महारानी चिन्ना देवी ने दिया था। चला गया सो चला गया, मैं तुम्हें दूसरा हार ला कर दूंगा। क्या? चलो सामान उठाओ और चलो। एक क्षण रुकिए, अभी कुछ लाना शेष है, अभी लाते हैं। अरे ये रह गया था, आवश्यक है। अब एक क्षण और, अब एक और चीज है जो हम भूल गए, अभी लेकर आते हैं। बस चले तो तुम पूरा घर बांध कर साथ में ले चलो। इससे पूर्व के पंडित रामकृष्ण विजयनगर राज्य से प्रस्थान करें, हमें इस गुत्थी का हल महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा। तुम वहां देखो, तुम वहां देखो। यहाँ चोरी के आभूषण कौन रखता है? क्षमा करें, हमें तो ज्ञात नहीं है। यहाँ चोरी के आभूषण कौन खरीदता है? क्षमा करें, हमें ज्ञात नहीं है। प्रणाम मंत्रीवर। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चोरी के आभूषण खरीदता या बेचता हो? क्षमा करें, हमें इस बात का ज्ञात नहीं है। महामंत्री जी, आप क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सोने के आभूषण खरीदता या बेचता है? एक ही स्वर्णकार है जो इस प्रकार के आभूषण खरीदता है। कौन है वो? वहां। महामंत्री जी, आप? महाराज, ये सिद्धम शेट्टी है, हमारे विजयनगर का एक स्वर्णकार। हमें हमारे गुप्तचरों से यह सूचना मिली है कि इसने एक संदिग्ध व्यक्ति से 9 लाख का हार खरीदा। क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं लालच में फंस गया था महाराज। मुझे ये ज्ञात नहीं था कि ये हार चोरी का था। क्या आपको ये ज्ञात है कि वो हार आपको किसने उपलब्ध करवाया था? क्या उससे परिचित हैं आप? जी महाराज, वे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं और अनाथ बच्चों का आश्रम चलाते हैं। उन्होंने ही मुझे वो हार लाकर दिया था। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने वो हार अनाथालय के दान पात्र में एक सज्जन पुरुष को भेंट स्वरूप डालते हुए देखा था महाराज। महाराज, अनाथालय की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो रहा था महाराज। मैंने वो हार बेचकर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए सोचा महाराज। क्या आपने उस चोर को देखा था, अर्थात उस व्यक्ति ने जिसने वो हार आपके दान पात्र में डाला था? जी महाराज। तो बताइए कौन है वो व्यक्ति? महामंत्री जी। महाराज। दरबार आयोजित कीजिए। शांत हो जाओ अम्मा, मत रो। अरे ये तो प्रसन्नता का प्रसंग है कि इतने वर्षों के पश्चात हमें पुनः अपने गांव तेनाली जाने का मौका मिल रहा है। हाँ,
चलो उठो उठो उठो। उठा लो। अरे अब क्या उठाना शेष है? अपना सामान उठा लो और चलो। हमने भोजन के साथ अचार भी रख लिया है, रास्ते में खाने को रुचिकर बनाने में काम आएगा। चलो। अम्मा चलो। रुक जाइए। आप लोग इस तरह से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? महाराज ने आदेश दिया है कि आप सभी को दरबार में उपस्थित होना है। पंडित रामाकृष्णा, आप अपने साथ वो नौलखा हार भी लेके चलिए, जिसके लिए आपने दावा किया था कि वो चोरी नहीं हुआ है और आपके पास है। महाराज का आदेश है। तू फिर फंसा रामा, अब हार कहाँ से लाएगा? बेचारे गुरुजी, कहानी सौदामिनी देवी के पास जाने का विचार करें तो कहानी इस दरबार में अड़प। हाय गुरुजी का दुर्भाग्य। हाँ, नौलखा हार सुदामनी देवी को भेंट करने की योजना थी हमारे गुरुजी को। गुरुजी, प्रतीत होता है कि आपके भाग्य में लिखा है यही सूना सूना दरबार, ना कि सुदामनी देवी का प्यार। जैसे ही दरबार समाप्त होगा, हम यहाँ सुदामनी देवी को देने जाएंगे। मंत्री महोदय, आकस्मिक रूप से महाराज द्वारा दरबार आयोजित करने का क्या प्रयोजन हो सकता है? धैर्य रखिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पहले पंडित रामाकृष्ण को दरबार में तो आने दीजिए। पंडित रामाकृष्ण उपस्थित हो जाए, हम समझे नहीं। गुरुजी, आप चिंतित ना होइए। पंडित रामाकृष्ण तो कब का प्रस्थान कर चुके। अब तक तो वो अपने परिवार के साथ तेनाली गांव भी पहुंच चुके होंगे। सच? हाँ, पक्का पक्का। ये लीजिए, उपस्थित हो गए। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 गत कई दिवसों से हमारे दरबार में बहुत कुछ घटित हो रहा है। कुछ व्यक्ति है इस दरबार में जो हमसे असत्य कह रहे हैं, और कुछ व्यक्ति है जो निरंतर हमसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु कदाचित वो ये भूल रहे हैं कि उनके समक्ष विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय है। तो आज इस दरबार में नौलखे हार की चोरी की गुत्थी सुलझाई जाएगी। उसका निराकरण तो हो चुका है महाराज। पंडित रामाकृष्ण ने इस बात को स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हार चोरी हुआ ही नहीं है। तो जी, परंतु महाराज। मंत्रीवर। महाराज, सिपाहियों, प्रस्तुत करो उन्हें। स्वामीनाथ, अब दरबार को घटनाक्रम बताओगे? राज्य की ओर से जो राशि आपको अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए दी जाती है, वो बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचती? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत घोर अपराध हो गया महाराज। महाराज, वह राशि तो आपके व्यक्तिगत कार्य और स्वार्थ पूर्ति हेतु आपने उपयोग कर ली और उन लाचार बच्चों को भूख का सामना करने के लिए छोड़ दिया। अपराध नहीं, घोर पाप हुआ है और इस पाप का प्रायश्चित आपको करना होगा महामंत्री जी। महाराज, इन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया जाए ताकि आज के पश्चात कोई भी अनाथ बच्चों के मुख से निवाला छीनने का दुस्साहस ना कर सके।
ले जाइए इन्हें। परंतु महाराज, प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं है। इस सारे प्रकरण का पंडित रामकृष्णा के घर पे हुई चोरी से क्या संबंध है? महाराज, जी गुरुवर, अवश्य बोलिए। धन्यवाद। महाराज, हम ये कहना चाह रहे थे कि पूर्व में पंडित रामकृष्णा ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनके यहाँ कोई चोरी हुई नहीं। पंडित रामकृष्णा, तो आपके अनुसार आपके घर पे चोरी हुई ही नहीं है, अर्थात वो हार, वो 9 लखा हार अभी आपके पास होना चाहिए। इन्हीं में से एक पोटली में होगा। वो हार हम देखना चाहते हैं पंडित रामकृष्णा, दिखाइए वो हार हमें। महाराज, वो हार तो मेरे पास नहीं है, वो गुंडप्पे के पास है। क्यों रे गुंडप्पे, तू वो हार घर पे भूला है ना? जा लेकर आ अभी। गलती ले आओ, पर हार घर में कैसे प्राप्त होगा? वो तो चोरी हो गया है ना, तोलू तो ले गया। चोर ले गया है उसे, अर्थात पंडित रामकृष्णा, आपने हमसे इस भरे दरबार में झूठ बोला है। हार की चोरी तो हुई है? हुई है? नहीं हुई है। हुई है महाराज, नहीं हुई है, वास्तव में हुई। ये क्या नरगल प्रलाप कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्णा? स्पष्ट कीजिए, चोरी हुई है या नहीं हुई? महाराज, अब क्या कहूँ, वो अत्यंत दुर्लभ दृश्य है ये। प्रसन्नता हुई पंडित रामकृष्णा आपको इस प्रकार हचकचाते हुए, भ्रमित होते हुए देखकर। पंडित रामकृष्णा, सत्य स्थापित करने का समय आ गया है। बताइए, हार की चोरी हुई थी या नहीं? हाँ महाराज, चोरी हुई है। चोरी तो हुई थी। महारानी चिन्ना देवी, अब आप हमें बताइए कि आपने उस चोर को देखा था या नहीं? जी महाराज, देखा है। अद्भुत, आपने चोर को देखा है, तो बताइए फिर, बताइए इस सभा को कि वो चोर कौन है? उसका नाम है ये सत्य है महाराज, उसी ने ही वो 9 लखा हार अनाथालय के दान पात्र में डाला था। सिद्धम शेट्टी भी वहीं उपस्थित है महाराज। सैनिकों, ले आओ उसे। चोर विश्वनाथ है। विश्वनाथ का कथन है कि घोड़ा गाड़ी वाले प्रसाद ने उनकी समय पर सहायता नहीं की, जिसके कारण उनकी पत्नी को प्रसव में अत्यधिक पीड़ा हुई और विश्वनाथ को आवश्यकता से अधिक धन भी व्यय करना पड़ा। क्षमा करें महाराज, ये चोरी मैंने की है। पंडित रामकृष्णा के घर से वो 9 लाख का हार मैंने चुराया है, यही सत्य महाराज। मैं अनाथालय के बच्चों को भूख से पीड़ित नहीं देख पाया। उनकी भूख मिटाने का मेरे पास कोई और साधन नहीं था महाराज, इसलिए मैंने ये पाप किया। महाराज, ये सब क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है? कभी चोरी हुई, कभी चोरी नहीं हुई, और फिर अपराधी की स्वीकारोक्ति। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आपको समझाते हैं गुरुवर समस्त घटनाक्रम। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण के निवास से विश्वनाथ ने उस 9 लखे हार की चोरी की। वो हार चोरी करके जब वो भाग रहे थे तब महारानी चिन्ना देवी ने उन्हें देख लिया, परंतु जब उन्होंने इसका पीछा किया तब उन्होंने देखा कि विश्वनाथ ने वो हार अनाथालय की दान पेटी में डाल दिया, और तब महारानी चिन्ना देवी का हृदय पिघल गया और उन्होंने सोचा कि विश्वनाथ की रक्षा की जाए। इसी हेतु वो रात दरबार में चुप रही। पंडित रामकृष्ण महारानी चिन्ना देवी के सम्मान, उनके गरिमा की रक्षा करना चाहते थे, और इसलिए पंडित रामकृष्ण ने भरी सभा में हमसे झूठ बोला कि हार की चोरी हुई ही नहीं। क्या पंडित रामकृष्ण, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ महाराज। परंतु अब प्रश्न यह है
कि महारानी चिन्ना देवी, पंडित रामकृष्ण और विश्वनाथ ने जो कुछ भी किया तो वो उचित है या अनुचित? तीनों ने अनुचित किया महाराज। तीनों ने अपराध और अपराधी की रक्षा करने का प्रयास किया। अपराध से बड़ा अपराध उसे छिपाना है। अतः तीनों ही दंड के पात्र हैं। उन्हें दंड मिलना चाहिए।